उधर पीछे जाओ। ये मिसेस तनेजा है, मेरे पड़ोस में ही रहती है। नमस्ते जी। नमस्ते। आंचल की शादी में तो आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। अजी सौभाग्य तो हमारा जो आपसे मुलाकात हुई। ये भूषण जी है, मेरी बड़ी बहू आंचल के पिताजी। वैसे रिश्ते में तो आंचल के मामा जी लगते हैं, लेकिन इन्होंने आंचल को बचपन से ही पाला है, इसलिए भाई हम तो इन्हें आंचल के पिताजी कहते हैं। आंचल जी कहाँ हैं? भाभी अंदर है, जय को तैयार कर रही है। एक्सक्यूज मी। इमली जी। वेटर, ये इनसे ले लो, उधर सर्व करो। इमली तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? हम सब की तरह तुम भी इस घर की मेंबर हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो भैया, क्या है? बंगाली रसगुल्ले। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप? कितने रसगुल्ले खाएंगे? कुछ तो ख्याल कीजिए अपनी सेहत का। अरे भाई मैं तो तुम्हारे लिए लेके आ रहा था। तो दीजिए मुझे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम लोग जो खुशी मना रहे हैं उसकी वजह है मेरी बड़ी बहू आंचल। वैसे खुशियां मनाने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि आंचल की वजह से आज हम पूरे परिवार के लोग एक साथ हैं। दूसरा कारण ये कि आंचल की वजह से ही हमें हमारी कंपनी वापस मिल गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये कि जय, हमारा सबसे छोटा पोता जय और हमारी सबसे बड़ी बहू आंचल का सबसे छोटा बेटा जय, आप सब लोग हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग एंजॉय कीजिएगा आज की पार्टी। हेलो हेलो, माइक टेक्शन 1 2 3। हेलो हेलो। आज हम बच्चे आपके सामने कुछ पेश करना चाहते हैं। प्लीज वेलकम जूही जी। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब हमने हमारी माँ को खो दिया तो हमें लगा कि हम अभी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी मम्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन हमारी मम्मा वापस आ गई। मेरी माँ के रूप में। तू बाबुल की गुड़िया रानी, तू है माँ की एक निशानी। कल तक तो तू
नन्ही सी थी हो गई कैसे आज सयानी। और मैं आप सबके सामने मेरी मम्मा का थैंक्स करना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी मम्मा बनने का फैसला किया। थैंक यू वेरी मच मम्मा। अब हमारी फैमिली के मिस्टर कवि आयुष भैया आपको एक पोयम सुनाएंगे। पहले मैं माँ से आशीर्वाद लेना चाहूंगा। बहुत लकी होते हैं वो बच्चे जिनको एक बार माँ खोने पर दोबारा मिल जाती है। हम माँ की इम्पोर्टेंस जानते हुए भी उससे अनजान रहते हैं। मुझे नहीं पता जो मैंने लिखा है वो कविता है कि क्या है, जो भी है आपके सामने है। माँ, हम होंगे कहीं तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारे सपनों में आने से पहले। माँ, हम होंगे कहीं तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले। तुमने सोचा होगा घंटों हमारे बारे में, प्रार्थनाएं की होंगी हमारे लिए। माँ, तुम जगी होगी रात को ताकि हम चैन से सो सकें। तुमने जलाई होंगी अपनी उंगलियां हमारी भूख मिटाने के लिए। तुमने परोसा होगा खाने में प्यार, तुमने की होगी ममता की छांव। तुमने मांगा होगा भगवान से सब कुछ हमारे लिए। माँ, तुम भगवान का रूप हो, प्यार का स्वरूप हो। तुम साथी हो, साया हो, सहेली हो। झूठे हैं वो सारे जो कहते हैं कि तुम सौतेली हो। आगे भी है लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। अब हमारे फैमिली के लिटिल मास्टर की बारी है, सचिन। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
धरती पे रूप माँ बाप का उसमें दाता की पहचान है। बेटी मुझे माफ कर दो। आज मुझे महसूस हो रहा है मैं कितनी गलत थी। जब तुम्हें देख रही हूँ धीरज के साथ अपने ससुराल में इतना खुश। बेटी मुझे माफ कर। चंचल भाभी प्लीज बीती बातें भूल जाइए। आज से हम सबके लिए एक नई शुरुआत है, खुशियों की। सारे गिले शिकवे भुला दीजिए। चंचल भाभी प्लीज मेरे लिए। आंचल बेटे, और भी कोई है जो तुमसे माफी मांगना चाहता है? आंचल बेटा, किन शब्दों में तुमसे माफी मांगू? तुम्हें दुख देना मतलब जया को दुख देने जैसा था। और आज उम्मीद करता हूं कि जया भी मुझे माफ कर देगी।
नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं छूती। जीती रहो, जीती रहो। मैं तेरी परछाई हूँ, मैं तेरी परछाई हूँ, मैं तुझ में ही समा